तो पहले जो व्यास दिया हुआ है, व्यास लिख लेते, व्यास को डी से सूचित करते, और व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना व्यास? 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई यानी एच, ऊंचाई जिसको एच से निकले, यहाँ त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? डी बटा टू बटा, तो 4.2 बटा में 2 काटेंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो 2.1 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या आ गया। और ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच, ये हमको दे दिया इसमें 4.5, 4.5 मीटर है, और ये भी मीटरे में है। ठीक है। इसका पहला सवाल क्या होता है? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसमें जब शर्त दे देगा आर के पाई की जगह पर इतना लेना है, तब लेना है, नहीं तो 22/7 ही उपयोग कर। तो सबसे पहले इसमें 2 गुने पाई का मान लेंगे 22/7, और आर कितना दिया हुआ है यहाँ से? 2.1। यहाँ हो जाएगा 2.1 गुना एच है 4.5, तो 4.5। इसको काटना है, 7 से कटेगा, 7 दिया 21, दशमलव से पहले एक अंक यहाँ है देख। अब बात करिए कितना हो जाएगा? 44 गुने 0.3 गुने 4.5। ठीक है। अब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करते हैं यहाँ पर 4 × 12 का, लेकिन यहाँ से एक आसान गुना कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? 2 को इससे गुना करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको इससे गुना करो। पहले वैसे लिखो, 2 गुने 22 गुने 0.3 गुने 4.5। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 22 दिया 66, एक अंक पहले दशमलव गुना 45 में 90 होता है, पीछे से मिले दशमलव, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दो इसको। तो ये समझो। अब 9 का 6 से गुना करें, 9 6 है 54, 54 का 4 हाथ से 5, 9 6 54 और 5 59। एक अंक यहाँ दशमलव, एक अंक यहाँ, पहले से 0 था रख दो, एक अंक 2 अंक पीछे से 1 2 यहाँ दशमलव दे दो। इतना मीटर स्क्वायर क्या आएगा? हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसका दूसरा सवाल कहता है, जिस टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा हुआ, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो। तो कुल इस्पात है, तो उसका 1/12 भाग क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो बचा कितना? एक नष्ट हुआ भाग, माना नष्ट हुआ भाग। देखो नष्ट कितना हो गया? 1/12। तो कोई भी चीज है तो अपने आप में संपूर्ण रहता है, 100% रहता है, पूरा रहता है। तो बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग, अब कितना भाग बचा, इसके लिए एक में से किसको, जो नष्ट हो गया उसको घटा देंगे। एक में से 1/12 घटाएंगे, इसके नीचे एक, तो 12 एक कैल्सियम 12, यहाँ 12 - 1 करिए अभी, ठीक है, 12 एक कैल्सियम 12 हो गया। अब इसके ऊपर एक, नीचे वाला एक को कितना सुना करें? 12 12, तो 12 को जो एक सुना करें कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा, इसलिए इसको किए। फिर यहाँ माइनस का माइनस, कितना 11/12 भाग हमको बचा है। तो इसका, तो सबसे पहले आपका था कुल इस्पात में कितना लगा होगा, ये कुल इस्पात का 1/12 हो गया। तो कुल इस्पात का क्षेत्रफल, तो कुल इस्पात का क्षेत्रफल, कुल इस्पात का क्षेत्रफल, कुल इस्पात का क्षेत्रफल
चल देखो, तो यहाँ पे कहता है कुल बेलन जो रहता है उसका जैसे को बेलन बनाते हैं। तो बेलन का वक्र से क्षेत्रफल जो साइड वाला भाग गोला रहता है सो निकल जाता है, लेकिन ये दोनों साइड जो है इसका क्षेत्रफल जोड़ना है ना, यहाँ वही डिस्ट्रिक्ट टू पार आर इंटू आर प्लस एच, इसको एक बार गुणा कर लेंगे, टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच आ गया। दो का दो, पाई का मान 22/7 पूरे आर स्क्वायर जो होगा 2.1 का स्क्वायर प्लस इसका मान निकालने कितना आया था 59.4 बराबर एक्स गुने 11/12 हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, ये कट्टे वाला है और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणे 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर 441। यहाँ देखो दोनों एक एक पहले दशमलव है, स्क्वायर दशमलव दो पीछे भाग जाएगा, तो यहाँ दशमलव दे दिए प्लस यहाँ कितना है 59.40 बराबर एक्स का 11/12 कटेगा 7,542 दो बचा, दो पर 21 7 या 21 दोनों पहले से नहीं आने, ये बात में कितना हो गया 44 उन्हें 0.63 प्लस 59.40 बराबर एक्स का मतलब क्या है गुना, का अर्थ क्या होता है गुना। अब गुना करो इसको, 44 को 63 से गुना करो, चाहते बार एक दो हासिल चाहते बार 13 4 हासिल 2 24 24 कितना हो गया 24 से 2 26, ये दो 4 के साथ 6 एक साथ 2, तो यहाँ दशमलव यहाँ जिसके पास था 2 इधर नहीं था, दोनों पहले दशमलव 2 7 7 2 दोनों पहले दशमलव प्लस में 59.40 बराबर एक्स गुने 11/12 जोड़ दशमलव के बाद यहाँ पे दो यहाँ पे दो, तो 0 2 2 7 4 11 के हासिल 1 9 7 16 17 7 हासिल 1 5 2 7 1 8 दो पहले दशमलव बराबर एक्स गुने कितना 11/12, इधर गुना में रहेगा तो भाग में, लेकिन चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो 87.1 2 गुना 12/11 बराबर एक्स काट में 11 7 77, तो 87 में से 77 की आग कितना बचेगा 10 10 से फिर एक कितना 101 11 नमा 99 2 बचा 11 तो नहीं 22 दोनों पहले दशमलव दोनों पहले दशमलव, तो 7.92 गुना 12 बराबर है गुना करो तो 12 24 का 4 हासिल 2 12 108 का 2 110 का 0 हासिल 11 62 84 84 95.0, इसीलिए एक्स बराबर आ गया 95.04 मीटर।